नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक स्टॉक के बारे में। भयंकर लेवल पे गिरता हुआ दिख रहा है, आज 8% क्रैश हुआ है, मैं आपको बता दूं। और इस शेयर में जो गिरावट है ना, आपके लिए 29 जून को आई थी, 750 रुपये से 700 पे आ गया। फिर अगले ट्रेडिंग सेशन में 700 से 670 पे आ गया और उसके अगले ट्रेडिंग सेशन में सीधे 550 पे आ गया। यानी कि ये स्टॉक पहले 750 से 550 रुपए पे आया 3 सेशन के अंदर, 29, 30 और 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई में, ठीक है। फिर 550 रुपए से इसने कंसोलिडेशन दिखाया और अभी लास्ट कुछ सेशंस में जैसे 24 जुलाई को 550 से चलना शुरू हुआ और करीब 29 जुलाई को इसने 660 रुपए का हाई लगाया, यानी अच्छी रिकवरी दे दी 100 रुपए की। 200 रुपए गिरा था, 100 रुपए रिकवर कर गया। आज ये स्टॉक वापस गिरा है 8% और आ गया है अब 585 पे। इस स्टॉक का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। केपीआईटी टेक में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गिरावट देखी है लॉन्ग टर्म में। रिसेंट का तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसने 1900 रुपए के हाई लगाए हुए हैं दोस्तों, और आज की डेट में ये 585 रुपए पे है। 52 वीक हाई अगर मैं देखूं तो वो भी 1328 रुपए का है, यानी ऊपर से तो इसने बहुत बुरी तरीके से अपने निवेशकों को लॉस दिया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ रीजंस। सबसे पहले अभी जब ये गिरा था ना जून के एंड में, उस समय खबर ये थी कि गाइडेंस में बड़ी कटौती करी कंपनी ने अपने आगे को लेकर, तो टूटा। और अब जो गिर रहा है ये स्टॉक, ये रीजन है रिजल्ट। तो सबसे पहले रिजल्ट्स पढ़ते हैं। कल कंपनी के नतीजे आए 29 जुलाई को। कंपनी ने क्या कहा, 163 करोड़ के सामने 120 करोड़ का मुनाफा घट गया। 14% से मार्जिन 11.3% पे मार्जिन टूट गए। 240 करोड़ से 190 करोड़ का एबिटा टूट गया। और रेवेन्यू 1700 करोड़ से 1670 करोड़, तो रेवेन्यू भी कमजोर। रेवेन्यू घटा, मुनाफा घटा, मार्जिन घटे और एबिटा, चारों चीजें साल दर साल घट कर आई हैं, तो खराब हो गया, ऑब्वियस है। साथ ही साथ कंपनी ने रेवेन्यू डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.6%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू घटा है। अब कंपनी ने क्या बोला है कमेंट्री में, वो सुनते हैं। कंपनी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रीगेनिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सेकेंड हाफ ऑफ FY27 ड्यू टू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, यूनिक स्किल्स एंड स्ट्रॉन्ग क्लाइंट कनेक्शन। तो कंपनी ने कहा है कि भैया ये जो वित्त वर्ष चल रहा है इसका सेकंड हाफ अच्छा होगा, यानी सितंबर के बाद। अक्टूबर से अच्छी ग्रोथ की बात कर रही है, यानी क्वार्टर 2 के लिए भी कोई अच्छी होप नहीं है कंपनी की। क्वार्टर 3 से होप जगना शुरू हो रही है, इसलिए मार्केट ने इस क्वार्टर तो खुशी नहीं दिखाई। बाकी क्वार्टर 3 से कंपनी का मानना ये है कि भैया स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वजह से ग्रोथ आएगी वापस से और बढ़िया रहेगा। HSBC ने जो कंपनी के लिए टारगेट या फिर रेटिंग दी है इस समय, वो है भाई साहब होल्ड की रेटिंग है। 735 रुपए की बात कर रहे हैं ये। इनका मानना है कि Q1 जो है वो इनलाइन था, डील पाइपलाइन रिमेन्ड हेल्दी, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट ग्रोथ एंड मार्जिन रिकवरी, तो ये चीज इन्हें अच्छी लग रही है। बाकी इनका 735 रुपए का व्यू है। गोल्डमैन सैक्स की माने तो केपीआईटी टेक पे न्यूट्रल की रेटिंग है, 637 रुपए की बात है। Q1 मीट एक्सपेक्टेशंस, तो Q1 तो ठीक है। ऑर्डर विन्स रिमेन स्ट्रॉन्ग, ऑर्डर विन अच्छी हैं। डाइवर्सिफिकेशन एंड AI लेड प्रोडक्टिविटी शुड सपोर्ट फ्यूचर, तो आगे को लेकर ब्रोकरेज न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है, अच्छी बात ही है। शेयर बहुत ज्यादा टूटा है, गिरने के चांसेस यहां से कम दिख रहे हैं मार्केट के एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स को, ऊपर के चांसेस ज्यादा हैं, बट ज्यादा तेजी की बात कोई कर नहीं रहा है। अब क्या करें, फाइनल ओपिनियन मेरी तरफ से जो बन रहा है, इतना सब कुछ देखने के, पढ़ने के, समझने के बाद, तो एज अ इन्वेस्टर अगर मेरा इस शेयर में इन्वेस्टमेंट है तो मेरा क्या व्यू बन रहा है एज अ इन्वेस्टर, वो ये है कि 585 रुपए पे मैं बेचूंगा नहीं। क्यों? ब्रोकरेज हाउसेज मिनिमम साइड पे 650 की बात कर रही हैं और कंपनी कह रही है क्वार्टर 3 यानी सेकेंड हाफ जो है वो अच्छा होगा, यानी अक्टूबर से, यानी क्वार्टर 3। तो ठीक है ना, एक क्वार्टर और दूंगा मैं कंपनी को। अगर एक्चुअली में अच्छा आया क्वार्टर 3 सॉरी, तो फिर ये स्टॉक इतना जो करेक्टेड है ना, मेरे को इस भाव से तो ऊपर मिल ही जाएगा। और दूसरी चीज जो मैं फॉलो करूंगा इस जगह, वो ये है कि अराउंड 550 या उसके नीचे निकलने पे इसमें एवरेजिंग करूंगा, थोड़ी बहुत डेफिनेटली करूंगा। मैं इसे छोड़ के नहीं जाने वाला इस शेयर को यहाँ पे, क्योंकि कंपनी नेगेटिव होती तो ये नहीं कहती कि सेकंड हाफ में दमदार ग्रोथ आएगी, और कंपनी अगर कहती भी तो ब्रोकरेजेस ये नहीं कहते कि
स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन है, एआई फ्यूचर में मदद करेगा, क्योंकि ब्रोकरेज को क्या लेना देना था। तो मेरा मानना ये है कि अभी हमें थोड़ी उम्मीद और करनी चाहिए और 6 महीने कंपनी को देनी चाहिए। फालतू में बिल्कुल बॉटम पे बेचकर कोई दिमागदारी वाला काम नहीं है। ये वही वाला केस हो जाएगा कि इन्फोसिस को 950 पे बेच दिया डर में, आज 1200 हो गया है। सेम ये चीज़ मुझे लगता है 700 तो हो ही सकता है ये स्टॉक, तो मेरे को बेचना भी है तो क्यों ना मैं यहाँ से 15-20% गेन के ऊपर बेचूं। तो ये मेरी तरफ से ओपिनियन है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।